सुनो, ये मोंटी कीथ है। अरे 2 घंटे पहले उसने भाई के बर्थडे का केक लेने भेजा था, तब तक फरार है फूफा। ना मेरा फोन उठा रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज देख के सीन पे छोड़ रहा है। अरे साले ने जब तक बॉडी बनाई है ना, अपने आप को ऋतिक रोशन समझा, हांडा फेरे है। बबली के घर के नीचे मिलेगा तेने ये। अगर तेने मिले तो इसे समझा दिए कि बॉडी बनाने के जो किंग है ना, जो गुरुजी हैं वो भाई हैं। और उनके बर्थडे का केक 12:01 पे भी कटाना लेट हो गया ना, तब बैठ तो इसके घुंघरू तो मैं तोड़ूंगा। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु, ये है ऑनेस्टली सेइंग। And you know what time it is? It's birthday time! और जैसा कि आपको पता ही है कि भाई बर्थडे नहीं मनाते, बर्थडे को भाई मनाता है। स्टूडियो में हमने पूरी डेक्ड आउट तैयारियां कर ली हैं भाई के जन्म दिवस की। आज की खुशी में हमारे पास है भाई के लिए बर्थडे केक। देन अगर भाई का मूड बनाने का, सुरूर बनाने का मन करे तो एक प्रीमियम शराब की पेटी, जो सिर्फ सलमान भाई के लिए है। सोहेल और अरबाज के पास भी फटक नहीं सकते। हाँ, अगर थोड़ी बोतलें बचेंगी तो शायद घर ले जाने के लिए मैं उनको बाद में दे दूं। एंड उसके बाद अगर भाई का थोड़ा सा मूड बन जाए तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है हम दिल दे चुके सनम का, यूट्यूब से, ऐश्वर्या राय का, फ्रॉम द 90s। तुम्हें पता ही है क्योंकि दिल की बात है ये भैंचोद। और अगर भाई जाम से जाम टकराने के बाद मूड में आके थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं ऐश्वर्या की फोटो देखकर, और मन करता है उनका कि अब थोड़ा एग्रेसिव हो जाऊं मैं, तो उसके लिए मैंने विवेक ओबरॉय का नंबर भी रखा है। जब चाहे तब भाई उसको कॉल कर सकते हैं बेझिझक। एंड टू कैप ऑफ द इवेंटफुल नाइट, इफ भाई वांट्स टू गो आउट फॉर सम फुटपाथ मॉन्स्टर ट्रकिंग मैडनेस, उसके लिए भी मैंने पजेरो की चाबी रखी हुई है। तो भाई मामला सेट है, शुरू करते हैं इनकी पिक्चर का रिव्यू। तो गाइस, भाई के 55वें बर्थडे की खुशी में मैं उतरा गुप्त रोगों की चिकित्सा में, माइक्रोबायोलॉजी में मल्टीपल प्लैटिनम रिकॉर्ड हासिल करने वाले डॉक्टर सलमान खान की लेबोरेटरी में, जहां पर वो पिछले 25 साल से पिक्चरों के नाम पर खेती कर रहे हैं बंद गोभी में लगे हुए कीड़ों की। और सलमान भाई की इसी शैल्य चिकित्सा की प्रयोगशाला से मैं ढूंढ के लाया उनका एक पाप से भरा हुआ घड़ा, जो उन्होंने भरा था 1993 में बिल्कुल ऊपर तक लबालब, एक पिक्चर करने के बाद, जिस पिक्चर का नाम था चंद्रमुखी। अरे मैं ही तुम्हारा राजा हूँ यार, तुम्हारा दोस्त। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम हमारा राजा नहीं हो सकते। चलो हटो। तो गाइस, चंद्रमुखी आई थी 1993 में, और मुझे नहीं जान फर्क पड़ता किसी को क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो चंद्रमुखी बॉलीवुड का जवाब था, मुंह तोड़ जवाब था इनफैक्ट हॉलीवुड की जुमानजी। तो गाइस, चंद्रमुखी की कहानी और कॉन्सेप्ट बड़ा ही सरल और सिंपल सा है। इसका कहानी और कॉन्सेप्ट दोनों ही बनाए हैं सलमान भाई ने। तो बेसिकली चंद्रमुखी में कहानी और कॉन्सेप्ट दोनों ही नहीं है। तो पिक्चर शुरू होती है एक सीन से, जहां पर एक दद्दू अपने पोते को आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत पढ़ लिख और आगे बढ़ जिंदगी में, जब तू पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा। बट लिटिल डिड दद्दू नो कि पढ़ाई लिखाई का कोई झांट फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लड़का बड़ा होकर इस पिक्चर में आगे सलमान खान बनने वाला है। फिर इंट्रोडक्शन होती है इस लौंडे की सौतेली माँ की, जो छूटते ही पहले शॉट में बोलती है, राजा की माँ की मौत के बाद मैंने उसके बाप से शादी की, सिर्फ दौलत के लिए। लेकिन मुझे क्या मिला? ये शॉट देखकर मैंने कहा, बहन जी, हर किसी की किस्मत संजय कपूर की बीवी माहिब की तरह नहीं होती कि जस्ट बिकॉज आपके पति के पास पैसा है तो आपको करण जौहर एक शो दे देगा। फिर इंट्रोडक्शन होती है इस छोटे सलमान भाई के मामा की, जो पूरी पिक्चर में इसकी गांड लाल करके रखता है उसकी जायदाद के चक्कर में, और उसके पास होता है एक प्लान। और बड़ा होने पर मैं उसे मार मार के पागल बना दूंगा, जब सारी जायदाद मेरे पास आ जाएगी। And guys, this mama is dead serious about his plans and he never procrastinates. एक सीन आता है जिसमें ये मामा अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे सलमान की गांड लाल कर देता है पीट पीट के, in a scene that can be called as the most child abusive scene in the history of child abusive scenes. ये सीन देख के मुझे रियलाइज हुआ कि अगर सलीम खान बचपन में सलमान खान की इतनी तबीयत से कुटाई कर देते तो इन द फ्यूचर ऐश्वर्या थपेड़ी नहीं जाती, और आज ब्लैक बक अपने स्मॉल बॉक्स के साथ कोविड की वैक्सीन लगवाने जा सकता। बहरहाल चंद्र जुमानजी मुखी आगे बढ़ती है और इंट्रोडक्शन होती है शनि बाजार की सोनपरी की। फिर एक सीन आता है जहां पे ये शनि बाजार की सोनपरी की मम्मी बड़ी दुखी होती है कि किसी ने मेरी बेटी को देखा, किसी ने मेरी बेटी को देखा, कहां गई वो? मैं पूछती हूँ मेरी बेटी कहाँ है? पर मम्मियों क्या पता, परी बेटी तो मिल्की वे में धक्के खाती फिर रही है, टकाटक बना रही है, यहां से वहां पूछ रही है रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कहां मिल रहे हैं फेम हाउस 2 के। तो श्रीदेवी मैडम यहाँ पर ऑब्सेस्ड होती हैं धरती से, और रोज अपने आप से और अपनी माँ से सवाल करती हैं कि क्या मैं धरती पे जा सकती हूँ माँ? धरती के इंसानों को देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ माँ। टू विच उसकी माँ उसको साफ साफ वार्न कर देती है कि बेटी नहीं, वो कोई जाने की जगह नहीं है, वो परियों की जगह नहीं है, वहां पर गंदे इंसान रहते हैं, 2 गुले इंसान रहते हैं, और अभी अभी वहां पर 4 मोर शॉट्स भी नॉमिनेट हुआ है एमी अवार्ड्स के लिए। नहीं बेटी,
वो धरती हमारे काबिल नहीं। फिर रैंडम सी 4-5 बातें चोदी जाती हैं और श्रीदेवी को समझाया जाता है उसकी माँ के द्वारा कि बेटा ये जादुई पंख है, मोर पंख है, पता नहीं क्या भाग भोसड़ा है, ये जो भी है इसको संभाल के रखना, नहीं किसी के हाथ ये लग गया तो दुनिया ही गांड फाड़ देगा। और अगली पूर्ण चंद्रमा तक इस सुनहरी शक्ति को लेकर वापस नहीं आई तो इसका अंजाम तुम अच्छी तरह जानती हो। अपनी माँ की रिपीटेड वार्निंग सुनने के बाद भी जस्ट लाइक एनी टिकटॉक लविंग टीनेजर, श्रीदेवी वेरी सक्सेसफुली इस पंख को भी गिरा देती है और खुद भी दे मरती हैं धरती पर। मेरी शक्ति। अब क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सलमान भाई ने लिखा है तो श्रीदेवी गिर तो जाती है जंगलों में हिंदुस्तान के। अब डायरेक्टर की गांड फट जाती है कि बेंचो जंगल कैसे दिखाऊं, क्योंकि असली में तो जंगल है नहीं यहाँ पे जहां पे हम शूटिंग कर रहे हैं। तो वो भाई ने क्या सोचा, उसने किया श्रीदेवी इधर देखती है तो कट टू स्टॉक फुटेज लगा दिया अफ्रीका के जंगलों की। श्रीदेवी उधर देखती है, कट टू स्टॉक फुटेज लग जाती है अफ्रीका के जंगलों की। वेरी सरप्राइजिंगली इसी अफ्रीका की स्टॉक फुटेज में हांड रहे होते हैं छोटे सलमान खान अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ। फिर एक सीन आता है जहां पे इस अफ्रीका की स्टॉक फुटेज के बीचों बीच मिलते हैं बड़ी श्रीदेवी और छोटे सलमान खान। तो छूटते ही आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर एक छोटा लड़का एक बड़ी लड़की को देखे तो बोलेगा दीदी या आंटी, लेकिन नहीं, ये चरम सुख का पुजारी सीधा जाता है और हाथ पकड़ लेता है श्रीदेवी को और कर देता है पप्पी हाथ पर। So after fast forwarding 778 minutes of songs, एक लोड़ा लस्सन सी इक्वेशन बन जाती है छोटे सलमान और बड़ी श्रीदेवी में। उसको उस पर प्यार आता है, वो गांडू सो रहा होता है, उसको लगता है मैं इसको बड़ा कर देती हूँ और अपने सारी दुखों से लड़ने के लायक हो जाएगा, तो वो उसको बड़ा कर देती है बहन चो रातों रात। फिर एक सीन आता है जहां सलमान खान नींद से उठते हैं और शीशे में देख के उनको रियलाइज होता है कि भैंचोद ये कौन है, मैं तो बड़ा हो गया। लेकिन ये उनके लिए कंफर्म करने के लिए कम नहीं होता कि वो बड़े हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज हिज बॉडी हैज ग्रोन। तो वो क्या करते हैं, डबल चेक करने के लिए अपना पजामा खोलते हैं और अपनी नुन्नू को देखते हैं कि भैंचोद ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो परी भैंच तेरी मां। फिर पिक्चर देखते देखते बीच में मेरी ऑफिस के कॉल आ गया और मैं पिक्चर को चलता हुआ छोड़ गया। और जब मैं आधे घंटे के बाद आया तो आई डिड नॉट एब्सोल्युटली केयर टू रिवाइंड। और जो सीन चल रहा था उस सीन में क्या होता है कि बड़े वाला सलमान खान अपने छोटे दोस्तों को समझा रहा था कि बहन के लोड़ो मैं यूं तुम्हारी मां की चू, देख लो मेरी नुन्नू, मान जाओ मैं यूं, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। और याद है मैंने तुम्हें चंद्रमुखी से मिलाया था। इस पिक्चर में एक बहुत ही यूनिक गुंडे गैंग भी है जिस गैंग का नाम है जी यानी गंडमरे गुंडे गैंग। फिर गंडमरे गुंडे लग जाते हैं सलमान और श्रीदेवी के पीछे और जगह जगह भागते हैं यहाँ से वहां, रैंडम एस जंगलों में रैंडम से सीन आते हैं। सबसे ज्यादा इशू तो वहां पे है कंटिन्यूटी का कि भैया हर 2 मिनट में सलमान की दाढ़ी आ रही है, हर 4 मिनट में जा रही है, हर 6 मिनट में सलमान के बाल बढ़ जाते हैं, हर 12 मिनट में बाल कट जाते हैं। एक जगह तो बेचारे सलमान खान और डायरेक्टर ने सोचा कि आदिवासी का शॉट है तो आदिवासी को कैसे दिखाएं, तो आदिवासी है तो बहन जो आदमी ही खाता होगा। तुझे छोड़ दूं? नहीं, बहुत दिनों बाद किसी मानव का काला हड्डी चबाने को मिला है। एक सीन में काफी बॉडी पॉजिटिविटी भी दिखाई गई है जहां पर यही आदिवासी जो मैन ईटर होता है ये बच्चों को पकड़ लेता है और सबसे पहले चूज करता है सबसे मोटे बच्चे को खाना। सबसे ज्यादा मांस हड्डी तुझ में है, पहले तुझे ही खा। कहाँ ले आई हो? तो जैसे जैसे ये गुंडा आगे बढ़ता है और इज्जत लूटने की कोशिश करता है, ये अपनी इज्जत लूटने के एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है कुछ बहुत ही चुनिंदा डायलॉग्स के साथ। मैं तुम्हारे अंग अंग को चूमूंगा। और गुंडे के इसी इज्जत लूटने वाले डायलॉग्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके कोवर्कर्स बाय सेइंग ओह, इन खूबसूरत भावों में झूलूंगा। और सिंस ये पिक्चर बनी थी 1990s में तो ये पिक्चर कैसे कंप्लीट हो सकती थी विदाउट डबल मीनिंग सेक्सुअल इननुएंडोस। तो एक सीन में क्या होता है, आदिवासी जाता है बच्चे को खाने, बच्चा कहता है रुक भोसड़ी के मेरे को एड्स है, अगर तू मेरे को खा जाएगा तो तेरे को भी एड्स हो जाएगा। टू विच आदिवासी उससे पूछता है कि एड्स क्या होता है, तो बच्चा कहता है ये क्या होता है? जंगल में घाट घाट का पानी पीने से हो जाता है। एंड टू एडिंग टू दिस इनैमरिंग स्टोरी लाइन, इसमें एक 75 रुपए का थैनोस भी है। और डायरेक्टर ने बड़ा ही प्रोग्रेसिव एक्ट करते हुए एक छोटी सी झलक भी डाली है 1993 के 4 मोर शॉट्स की। ओके बाय ओके बाय। फिर मैं चला गया नहाने और 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद जब मैं लौट के आया तो एक सीन चल रहा था पिक्चर में जहां पर श्रीदेवी की माँ उसको ऊपर चीख रही होती है, कहती है बिच आई टोल्ड यू नॉट टू गो टू अर्थ। अब तेरे चक्कर में सबकी गांड फट गई। मेरी बेटी को बचा लो। तो पूरे 1.5-2 घंटे की ये पिक्चर स्किप करने के बाद भी ये पिक्चर मुझे पता नहीं क्यों 3.5 घंटे से ऊपर की लगी। बट बहरहाल जब भी मैं वापस आया नहा के, खाना खा के, ऑफिस की मीटिंग अटेंड करके, मैंने क्या किया, मैंने सीधा लास्ट के 10 मिनट में स्किप कर दी। और जो मैंने देखा मैं आपको समझा देता हूँ। सलमान खान एक त्रिशूल से एक गुंडे को मार देता है जो
मेरे को तो पता नहीं बहन, जो पहले हाफ में मुझे तो कहीं दिखा नहीं हो किसी पिक्चर में पूरी की पूरी। वो उसको मार देता है, वो गोल्डन जो लीफ होती है वो वापस आ जाती है, ये चूतिया छोटा भी नहीं होता, वापस बढ़ेगा बड़ा ही रहता है, और ऐसे ऐसे तैसे करके पिक्चर हो जाती है खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये पिक्चर तो ऑफकोर्स मत ही देखना। भाई को बर्थडे जरूर विश कर देना इंस्टाग्राम पे, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना।